अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तानी सफ़ीर जो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दुबई के जो ऑफिशियल्स हैं सफारत खाने के, उनकी आपस में मुलाकात हुई है और एक चार्ट शीट जो है वो पेश की गई है। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ आपको। ज़िशान यूसुफज़ई रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को वीज़े में तंगी क्यों आ रही है, सख्तियाँ क्यों है पाकिस्तानियों के वीज़ों के लिए दुबई में। आप हैरान हो जाएंगे, अजीब व गरीब बातें हैं लेकिन सच हैं। बड़े दुख के साथ ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, दुख के साथ ही आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये मालूमात होना ज़रूरी है ताकि हम पाकिस्तानी समझ सकें कि हमने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। एक तरफ हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे अवार्ड लेते हैं, ठीक है, अच्छाई में, और दूसरी तरफ हम क्या काम करते हैं, ये दूसरा पहलू है। वो ये है, उन्होंने कहा जी कुछ इल्जामात हैं पाकिस्तानियों पर। उन्होंने कहा कि ये यूएई में रहते हुए सोशल मीडिया पर यूएई की हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते हैं। ये पाकिस्तानियों के ऊपर एक इल्जाम है। दूसरा ये कि सियासत और एहतजाजी सरगर्मियों में ये मुलविस होते हैं पाकिस्तानी लोगों के बारे में। ये उनके हदशात हैं, इल्जाम है पाकिस्तानियों के ऊपर कि हम सियासत और एहतजाजी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। जाली डिग्रियों की तस्दीक करते हैं, यानी जो अटेस्टेशन होती है डिग्रियों की वो इनकी जाली निकल आती है। अब ये कैसे होता है, ये सारा मामला मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्यों निकल रही है ये चीजें। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी टेम्पर्ड होते हैं बाज़ औक़ात। इन्होंने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ एडिट्स किए होते हैं अपने आप से, खुद से, जो कि हुकूमती लेवल पर उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। ये भी क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो सबसे संगीन एलिगेशन है, जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ये एलिगेशन जो है ये मौजूद है, प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों में भी पाकिस्तानी जो हैं वो मुलविस हैं। इसके अलावा भीख मांगना, चोरी, ये सारी कौमें ही इसमें मुलविस होती हैं, कोई ये अकेले नहीं है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है इसने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया कि प्रोस्टिट्यूशन जैसे मामलात में भी पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं। अब आए, इसको छोड़ के प्रोस्टिट्यूशन पे मुझे कोई बहस नहीं करनी और कोई इसको डिस्कस नहीं करना, बाकी मामलात पे डिस्कस करते हैं क्यों होता है। जी, ये जो उन्होंने कहा कि जाली डिग्रियां तस्दीक होती हैं इनकी, इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है, सीधी बात है। ये सादा लो अवाम है। कौन जाता है जी यूएई जो यूरोप नहीं अफोर्ड कर सकता है? कौन जाता है जी यूएई जो यूके अफोर्ड नहीं कर सकता? कौन जाता है जी यूएई जो अमेरिका, कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता? सादे लोग, गांव के लोग। अब उन्होंने क्या करना होता है, जाके, जो कि गैर कानूनी है, ये तो एजेंट्स को पता होना चाहिए। जिस दिन एफआईए ने हाथ रखा उस दिन उन्हें पता चलेगा। आप किसी का पासपोर्ट नहीं जी अपने पास रख सकते, ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपने पास होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग ले लेते हैं। तो उनके जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक की सनद होती है, एफए की होती है, उसके साथ उनका बे फॉर्म ले लिया, फर्सी ले लिया, उनका पासपोर्ट ले लिया, सारा कुछ लेके अपने पास रख के नकली अटेस्टेशन करते हैं, यानी जाली खुद ही मोहरे लगा लगा के भेज देते हैं। और जुगाड़ लग गया, निकल गए तो निकल गए, ना निकले तो ना निकले। तो इसमें ये सादा लो अवाम मुलविस नहीं है, इसमें ये जो एजेंट माफिया है ये कसूरवार। और इसी तरह शनाख्ती कार्ड का टेम्पर होना या पासपोर्ट का टेम्पर होना भी ये बाज़ औक़ात ये, क्योंकि होते ही इनके पास है। हमारे बंदे तो उधर जाके बस अंगूठा लगाना आता है, वो इससे ज्यादा आता ही नहीं। उन्होंने क्या टेम्पर करना है मुझे बताएं, पाकिस्तानियों ने ये नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी जो है ये लोग जो मुलविस होते हैं वो एजेंट ही होते हैं। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश ये है कि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, कम से कम आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या, उसे गूगल करें उसके बारे में। वहाँ पे दुबई में तो हर दूसरा बंदा दुबई में होता है, आप पता कर सकते हैं कंपनी कैसी है, तनख्वाहें टाइम पे देते हैं नहीं देते हैं, क्या सैलरी पैकेज है, ये चीज़ें पता करके और लीगल तरीके से मेरे दोस्तों आप लोग दुबई जाया करें। बहुत सारे ऐसे मैंने पाकिस्तानी देखे हैं जो जब वापस लौटने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है उनके नाम पे तो मोबाइल निकला हुआ है, उनके नाम पे तो गाड़ी निकली हुई, उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये आप लोग जो हैं इस जदीद दौर के अंदर थोड़े से तेज हो जाएं और चीज़ों को समझना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।